नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशिफल जून 2022 यानी लिब्रा साइन है यदि आपका, तो जून 2022 आपको किस प्रकार से परिणाम देने वाला है। और यदि आपका सवाल है बिजनेस को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, करियर को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, मैरिटल लाइफ को लेकर के, या फिर कोई ऑब्स्टेकल आप फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो डिसीजन है वो आपको किस प्रकार से इस महीने लेना चाहिए, यदि कौन सी तारीख आपके फेवरेबल है और कौन सी फेवर में नहीं जाती है, इन सभी बातों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो डेट्स हैं, विभिन्न डेट्स को आपको किस प्रकार से ये परिणाम मिलने वाला है। और यहाँ पर जो ग्रहों की पोजीशन है, उसका जो ट्रांजिट है, उसके आधार पर आपको बदलते हुए ग्रहों की जो चाल होती है, उसके आधार पर आपको किस प्रकार से परिणाम मिलने वाला है और किस प्रकार से ये ग्रह करेंगे आपको प्रभावित। तो मित्रों, यदि आप अभी तक हमारे परिवार का सदस्य नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बन जाएं। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबा करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। यदि आपके कोई सवाल हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट का बॉक्स है, उसमें आप ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को कह सकते हैं। तो मित्रों, नमस्कार पुनः, और आप सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूं। और सभी जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूं और आज की वीडियो शुरू करता हूं। तो मित्रों, यहाँ पर उस दिन बनने वाली जो प्लैनेटरी पोजीशन है, यदि उसकी बात की जाए तो यहाँ पर केतु लगन में ही बैठे हैं और जो लगन में बैठ करके ये अपना प्रभाव दिखा रहे हैं और आप सभी को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरे भाव खाली है, तीसरा भाव खाली है, चौथे भाव में प्लूटो की पोजीशन है, पांचवें भाव में शनि की पोजीशन है, नेपच्यून, जुपिटर और मार्स की जो पोजीशन है वो आपके छठे भाव में है, जबकि सातवें भाव में आपके राहु की पोजीशन है, यूरेनस की पोजीशन है, वीनस की पोजीशन है। आठवें भाव में आपके मरकरी की पोजीशन है और सूर्य की पोजीशन है। मून की पोजीशन आपके नवम भाव में है, जबकि दशम भाव, 11वां भाव और 12वां भाव फिर से खाली। तो यहाँ पर यदि आप एक स्थिति देखिए तो आपके लगन के दोनों ही तरफ इस महीने भी कोई ग्रह नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यानी जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कही जाए तो कुछ क्षेत्रों में है तो कुछ क्षेत्रों में नहीं है। अब किन क्षेत्रों में है, किन क्षेत्रों में नहीं है, इसकी भी हम बात करेंगे आगे। अब यहाँ पर यदि एक बात की जाए कि जो तुला राशि के व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर जो एक खासियत होती है, वो जो तर्क वितर्क करने की जो उनकी स्थिति और जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। किसी भी बात का जो विश्लेषण है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तराजू जो होता है बैलेंस, उसका जो है इनका चिन्ह होता है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि इन्हें हर क्षेत्र में, अपने किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार हो, आपका फैमिली लाइफ हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका जो है जॉब हो, बिजनेस हो, या फिर आपका स्वास्थ्य की समस्या हो, तो हर जगह पे इनको बैलेंस बनाने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। अब यहाँ पर आपको यदि बात की जाए तो किस क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, तो इस समय तो मैं यही कहूँगा कि इस महीने भी, चूँकि ये मंथली हॉरोस्कोप है तो यहाँ पर हम एक महीने की बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इस महीने भी आपको अपनी पर्सनालिटी है उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जिम यदि आप करने जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और यदि नहीं करने जाते हैं तो ज़रूर जाएं। जिम से मतलब मेरा ये है कि यदि आप व्यायाम करते हैं, कोई भी हल्का फुल्का, आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या फिर योगा प्राणायाम कुछ भी करते हैं, तो ये सभी आपके लिए अच्छा है। जिम जाने से केवल ये मतलब नहीं कि आप जाइए और कसरत घर में अपना एक्सरसाइज करिए, केवल उससे मतलब नहीं है। आप कैसे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिटनेस के लिए आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत इन सब चीज़ की होने वाली है। अब यहाँ पर देखें तो केतु के दोनों ही तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, तो जो केतु का प्रभाव है वो काफ़ी बढ़ जाता है और काफ़ी प्रभावित करते हुए ही दिखाई देंगे आपको।
और यदि आपकी बात की जाए तो चौथे भाव में आपके प्लूटो बैठे हैं, तो यहाँ पर जो चौथा भाव है यानी आपका प्रॉपर्टी हो गया, आपका जो है व्हीकल्स हो गया और आपकी जो फैमिली इन्वायरमेंट है आपका, उन सभी को यहाँ पर जो प्लूटो की पोजीशन है वो काफ़ी प्रभावित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि केतु आपके लगन में है, प्लूटो आपके लगन में है और दोनों जो हार्श प्लेनेट हैं वो आपके लगन और आपके चौथे भाव में यहाँ पर उनकी पोजीशन आ रही है। अब यहाँ पर दोनों की पोजीशन केंद्र में होने के साथ साथ राहु, यूरेनस और वीनस की भी पोजीशन यहाँ पर केंद्र में आ जाती है। तो यदि वीनस को जो है देखें तो वीनस का आगे ट्रांजिट हो जाएगा, हम उसकी बात करेंगे, और यहाँ पर उस वक्त जो स्थिति बनेगी वो आपके कोई भी जो ग्रह हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रह यहाँ पर केंद्र में नहीं दिखाई देते हैं। अब यदि आपका जन्म कुंडली में देखा जाए, बर्थ चार्ट में आपके जो प्लैनेट हैं वो अच्छी पोजीशन में होंगे केंद्र में, तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं फिर कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य से किसी भी तरीके का समझौता ना करें। तर्क वितर्क करने की आपकी जो क्षमता है उसे आप पॉजिटिव वे में लेकर के जाएं, उसे निगेटिव वे में ना ले जाएं, क्योंकि यदि ये निगेटिव चला गया तो यहाँ पर आपको जो समस्या है वो आपको बैलेंस बनाने की समस्या हो जाएगी। कूटनीतिज्ञ स्वभाव आपका होता है, लेकिन यदि वो कूटनीतिज्ञ काम करे तो, और यदि आपका हमेशा जो जुगाड़ है उस पर यदि आप भरोसा करेंगे तो वो हर समय काम नहीं करेगा, इसके लिए आपको समस्या भी हो सकती है। अब यहाँ पर यदि एक और मैं बात कहूँ कि जो स्थिरता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी बात को विचार करें और उस पर तुरंत फैसला ले लें कि ये तो सही नहीं है, और उसके बाद अपने जो स्वभाव है उसे अस्थिर कर दें, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। पुराने ख्यालों में ही खोए रहेंगे तो जो दबाव है आपका जो दूसरों के ऊपर, वो आपको पड़ता जाएगा कि पुराने जो परंपरा है हम उसी के आधार पर अपने काम करेंगे, और यदि परंपराओं को नहीं बदलेंगे तो ये किसी भी तरीके के लिए आपको ये जो उचित स्थिति है वो नहीं बनती हुई नज़र आती है। तो परंपराओं को आप जरूर मानें, लेकिन परंपराओं के साथ साथ अपने जो आने वाले जो क्षेत्र हैं उसको भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बदलते समय के साथ अपने आप को भी बदलना ज़रूरी है। और यदि आपके जो बर्थ चार्ट है उसमें केतु की पोजीशन लगन में है तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बनते हुए दिखाई देती है। बात करें 4 जून को तो मरकरी की पोजीशन आपके रेट्रो से फॉरवर्ड हो जाएगी और आपके अष्टम भाव में यहाँ पर मरकरी की पोजीशन है। तो यहाँ पर जो अभी तक मृत्युतुल्य कष्ट आपको जो फेस कर रहे थे वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ने वाला है। सूर्य की पोजीशन भी यहीं पर है, तो जो समस्या है वो आपकी थोड़ी सी अभी और बढ़ते हुए ही दिखाई देती है। अब यहाँ पर 6 तारीख की बात करें तो शनि जब रेट्रो हो जाएंगे, यानी शनि की जो पोजीशन है वो रेट्रो हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका जो थोड़ा सा जो दिमाग अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से चल रहा था, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर भी थोड़ा सा मायूसी ही हाथ लगेगी। अब ये रेट्रो तो काफ़ी समय तक रहेंगे, और यहाँ पर ये जो स्थिति बनी हुई है जब तक आपके पंचम भाव में है। अब यहाँ पर आप अपने बर्थ चार्ट को भी देख लें कि वहाँ पर पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। यदि वो शुभ ग्रह हैं, आपको फेवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति आपके फेवर में ज़रूर जाते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन यदि आपके फेवर में नहीं है, वहाँ पर भी कोई ऐसे प्लैनेट बैठे हैं जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं, तो यहाँ पर आपको जो ये स्थिति है ये आपको नुकसान देते हुए ही दिखाई देगी। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको सावधान जरूर होना चाहिए। अपनी जो वेल्थ है उसके लिए भी आपको यहाँ पर सावधान जरूर होना चाहिए। यदि आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हैं, यदि आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं या पुराने मकानों को लेकर के तोड़ करके उसे नया बनाने का काम करते हैं, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ये स्थिति आपके लिए फेवरेबल जरूर होने वाली है। आपको नए जो अपॉर्चुनिटी है उसका लाभ यहाँ पर लेना चाहिए, और यहाँ पर आपको ये जो काम है आपका ये ज़रूर बढ़ते हुए दिखाई देगा, तो आप अभी से उसकी तैयारी ज़रूर कर लें। 11 और 12 तारीख की बात करें तो मून का ट्रांजिट, आपके जो मून का ट्रेवल है वो आपके
केतु की तरफ आएगा और यहाँ पर मून की पोजीशन आ जाएगी केतु के साथ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा भय की भी स्थिति आपको जरूर हो सकती है और यहाँ पर केतु का उपाय आप जरूर कर लें तो यहाँ पर ये जो स्थिति है वो आपके फेवर में जरूर हो जाएगी। यदि बात करें 13 से 18 तारीख तक ये जो 5 दिन का समय है, यहाँ पर मून और वीनस की राहु और वीनस की जो स्थिति है वो काफ़ी फेवरेबल बन जाएगी और यहाँ पर फेवरेबल भी बन जाएगी और प्लस नए क्षेत्र में आपको प्रवेश करने का ये 5 दिन का समय है, ये बहुत अच्छा मिलने वाला है। आप जरूर यहाँ पर नए क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं और अभी तक आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे तो यहाँ पर आप जरूर नए क्षेत्र को, नए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप कंप्यूटर लाइन का काम करते हैं, कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं या फिर कोई नया काम शुरू करने की इच्छा रखते हैं तो ये सभी जो स्थितियां हैं वो आपके फेवर में हैं और यहाँ पर नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। काम बिजनेस का हो या फिर आपका जॉब हो, यहाँ पर जॉब वर्क हो, इन सभी पर ये बातें लागू होती हैं। अब आपका अपना बर्थ चार्ट क्या कहता है, जॉब, बिजनेस या जॉब वर्क, इसको आपको जरूर देखना होगा। अब यदि 16 तारीख की बात की जाए तो सूर्य का ट्रांजिट आपके अष्टम भाव से ये निकलेंगे और आपके नवम भाव में ये पहुंच जाएंगे और जब ये नवम भाव में पहुंच जाएंगे तो क्या आपको और समस्या मिलेगी? तो यहाँ पर आपकी समस्या काफ़ी कम होते हुए नज़र आएगी और यहाँ पर जब ये समस्या कम होगी तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा और उस रिलैक्सेशन के समय मैंने अभी जो आपको बताया कि 13 से 18 तारीख के बीच में जब राहु और वीनस की पोजीशन यहाँ पे होगी तो आप नए पार्टनर की तलाश भी कर सकते हैं और नई पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब 16 तारीख को ट्रांजिट हो जाएगा सूर्य का तो यहाँ पर ये स्थिति आपके फेवर में बिल्कुल बनते हुए नज़र आती है। तो यहाँ पर आप 16 तारीख के बाद यानी 17 और 18 तारीख के आसपास आप ज़रूर ऐसा फैसला ले सकते हैं और यहाँ पर यह फैसला आपके फेवर में ही जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर यदि बात की जाए तो जो शुक्र हैं वो अष्टमेश हैं यानी अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं और आपके लगन के भी स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर विशेष तौर पर सावधान जरूर रहिएगा क्योंकि यदि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। 19 तारीख को 2 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो वीनस का ट्रांजिट हो जाएगा और मरकरी के साथ वीनस आ जाएंगे यानी अष्टम भाव में आ जाएंगे और सूर्य जो शनि हैं वो चंद्रमा की जो पोजीशन है वो यहाँ पर एक ही भाव में हो जाएगी और यहाँ पर ये जो स्थिति बनेगी वो आपके लिए ये भी एक फेवरेबल स्थिति बनेगी। चंद्रमा और शनि की जब पोजीशन साथ में होगी, लेकिन यहाँ पर वीनस की जब पोजीशन आपके अष्टम भाव में आ जाएगी तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार विशेष सावधानी रखनी होगी अपने स्वास्थ्य के प्रति। मैंने पहले भी बोला कि स्वास्थ्य और अपनी जो पर्सनालिटी है उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस इस समय करना होगा। ये मंथली हॉरोस्कोप है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो 1 महीने की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 1 महीने में जैसा जो प्रभावित करने वाली स्थिति बन रही है उसके आधार पर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति इस वक्त और ज़्यादा सजग हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। मृत्यु तुल्य कष्ट आपको इस वक्त हो सकता है, वो स्थिति कोई भी हो सकती है, परिस्थिति कोई भी बन सकती है। उसका जो है आपको जो निर्णय लेना है वो आपके बर्थ चार्ट यानी जन्म कुंडली को देख करके ही लेना है, क्योंकि स्थितियाँ उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप बनेंगी। तो इसका ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं। 21 यानी जुपिटर, मार्स, मून और नेपच्यून की पोजीशन आपके 6ठे भाव में आ जाएगी। अब यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, नई जॉब में स्विच करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो ये स्थिति है वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हो जाती है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य के लिए यदि आपका जो है स्टमक की कोई प्रॉब्लम है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यदि आपने कोई भी स्थिति जो है उसका जो है गलत तरीके से उपयोग किया तो यहाँ पर आपके लिए जो
वीनस की पोजीशन आपके अष्टम भाव में होगी और यहाँ पर जुपिटर, मार्स, नेपच्यून और मून की पोजीशन आपके 6th हाउस में होगी। तो यहाँ पर आपको क्रॉनिक डिसीज़ होने की स्थिति भी यहाँ पर जरूर हो सकती है। तो आपकी जो क्रॉनिक स्थिति ना बने यानी डिसीज़ ना पैदा हो, इसका जो है ध्यान यहाँ पर आपको रखना चाहिए। 24 तारीख की बात करें तो राहु और मून की पोजीशन यानी मून की पोजीशन फिर आगे बढ़ेगी और यहाँ पर राहु के साथ मून की पोजीशन आ जाएगी। अब यहाँ पर जो राहु और मून की स्थिति आ जाएगी तो यहाँ पर फिर से एक बार आपके लिए एक फेवरेबल स्थिति बन रही है कि यदि आप व्यापारिक दृष्टि से कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, कोई नया फैसला लेना चाहते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के साथ बैलेंस बना करके आप कोई फैसला लेना चाहते हैं तो यहाँ जरूर ले सकते हैं। आपके लिए ये नए एरिया को एक्सप्लोर करने का ही काम करेगा। यूरेनस का सपोर्ट मिलेगा। यदि आप कुछ नया आगे के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी भी आपको रखनी पड़ेगी। बहुत तेज और बहुत तीव्र गति से यदि आप फैसले लेंगे, चलेंगे तो यहाँ पर आपने पीछे जो होमवर्क है वो किया है या नहीं, इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यदि होमवर्क के बिना आप अपने फैसलों को लेंगे तो यहाँ पर समस्या आपको ज़रूर उठानी पड़ेगी। यदि होमवर्क आपने कर रखा है, कोई आपने सिस्टमेटिक तरीके से उसकी प्लानिंग कर रखी है, तो ही आप यहाँ पर उसका फ़ायदा लेते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि केतु आपके लगन में है, ये आपको हर प्रकार से रोकने का काम करेंगे। पुराने स्थितियों में ही आपको रुकने का काम जो है वो आपको प्रेरित करेंगे। और यहाँ पर मून और राहु और यूरेनस की पोजीशन जो बनेगी, ये नए एरिया में आपको जाने की बात कहेगी। तो ये जो कसमकस बनेगा, जो बैलेंस अप डाउन होने लगेगा, तो यहाँ पर आपको पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा, पूरा प्रयास करना पड़ेगा कि ये बैलेंस बना रहे और स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हों, प्रतिकूल ना हो। ट्वेंटी की बात की जाए, मून, मरकरी और वीनस की पोजीशन यहीं पर आ जाएगी, यानी आपके अष्टम भाव में ही मून की भी पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो एक स्थिति बन रही है, मून यहाँ पर उच्च के जरूर हो जाते हैं, लेकिन चूंकि अष्टम भाव में ही आपकी जो मून की पोजीशन यहाँ बनी है, तो यहाँ पर यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, आप लव लाइफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस ओर आपका जो रुझान है वो ज़रूर बढ़ते हुए दिखाई देता है। 29 की बात करी जाए तो यहाँ पर मून और सन की पोजीशन आपके नवम भाव में आ जाएगी ट्रांजिट करते हुए, और यहाँ पर जब नवम भाव में आ जाएगी तो मून और सन की पोजीशन यहाँ पर होगी। तो मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहूँगा कि पिता का भाव भी आपका नवम भाव होता है। तो यदि आपके पिता हैं तो आप उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, और अपने जो भी पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद यहाँ पर आप जरूर लें, क्योंकि अमावस्या का दिन होगा और पिता के घर में ही सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन होगी। तो यहाँ पर अपने जो पूर्वज हैं उनको नमन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, और ये आपके लिए काफ़ी जो फेवरेबल स्थिति आपका निर्माण करते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर यदि आप उनका महान सम्मान करते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो हर प्रकार से आपकी मदद ही करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर यदि आप जो ट्रैवल करना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश का जाने का भी संकेत यहाँ पर आपको मिलता है। और यदि विदेश से कोई काम करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं, तो भी ये स्थिति आपके फेवर में यहाँ पर बनते हुए नज़र आती है। तो यहाँ पर उससे जुड़ा हुआ यदि आप फैसला 29 तारीख को लेना चाहते हैं, 29 जून को, तो यहाँ पर आप बिल्कुल ले सकते हैं। और मित्रों, यहाँ पर जो एक महीने में बनने वाली जो स्थिति थी उसकी हमने चर्चा की, और यहाँ पर यदि आप कोई विशेष जो फैसला लेने वाले हैं उसकी मैंने डिटेलिंग की कि यहाँ पर आप किस दिन आप फैसला ले सकते हैं और किस दिन नहीं ले सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप हमारे परिवार का सदस्य बन चुके होंगे, सब्सक्राइब का बटन दबा चुके होंगे और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया होगा, और यदि नहीं दबाया है तो प्लीज़ अभी दबा लें।
अपने सुझाव नीचे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे स्कॉर्पियो साइन की, यानी वृश्चिक राशि यदि आपका है तो उसकी हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।